हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको 2009 की वाइट नाइट ये मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये एक कोरियन मूवी है। ये मर्डर मिस्ट्री, थ्रिलर और सस्पेंस इस सब का कॉम्बिनेशन है। ये एक सस्पेंस है तो इसके प्लॉट के बारे में बताना गलत होगा, तो डायरेक्टली डाइव इन करते हैं। इस मूवी के जो कैरेक्टर्स हैं इनके नाम ज़रा डिफ़िकल्ट है, तो इसी वजह से इनका नाम मैं बदल देने वाला हूँ, तो आप ऐसे समझ लीजिएगा। मूवी स्टार्ट होती है और हमें दो कैरेक्टर्स हमारे इंट्रोड्यूस कराए गए हैं। इसमें एक है वॉल्टर और दूसरा है स्काइलर। हाँ, मैंने ब्रेकिंग बैड के कैरेक्टर्स का नाम यूज़ किया है क्योंकि मुझे ब्रेकिंग बैड भी बहुत ही अच्छा लगता है और मेरे चैनल में मैंने सब कुछ उसे एक्सप्लेन भी किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि वॉल्टर जो होता है एक आदमी का वो मर्डर कर रहा है और इसी वक्त स्काइलर एक अपने बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट हो चुकी है। ये सीन यही ख़त्म हो जाता है और नेक्स्ट सीन में हमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन दिखाई गई है। ये जो इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है, यहाँ एक पुलिस ऑफिसर होता है जो क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट करता है। जब वो बाहर आता है तब अपने सुपीरियर्स को वो कहता है कि मुझे लगता है कि ये मर्डर होगा। उसके सुपीरियर उससे कहते हैं कि ये सुसाइड है, ऐसा हमें लग रहा है। सुसाइड की जो सब चीज़ें होती है वो यहाँ पाई गई है, यानी कि सुसाइड नोट्स वगैरह सब चीज़ें यहाँ होती है, तो उन्हें लग रहा होता है कि ये सुसाइड होगी। पर वो जो डिटेक्टिव होता है उससे शक होता है कि ये मर्डर है। ये मूवी जो चल रही है ये दो अलग अलग टाइम पीरियड में चलती है। ये 15 साल पहले और 15 साल बाद, इस तरह से मूवी चलती रहती है। तो 15 साल बाद का यानी कि जो अब प्रेजेंट है वहाँ का ये सीन था। फिर से हमें 15 साल पहले जो सीन है वो हमें नेक्स्ट दिखाया गया है। इसमें भी एक मर्डर हुआ होता है। इस सीन में भी एक मर्डर के लिए कुछ पुलिस ऑफिसर वहाँ जाते हैं। यहाँ इस सीन को इन्वेस्टिगेट करने वाला जो हमारा मेन कैरेक्टर है, इसका नाम हम हैंक रखेंगे। हैंक जब इस सीन पर पहुंचता है तो उसका फोरेंसिक एक्सपर्ट यहाँ जो सब कुछ हुआ है इसके बारे में सब कुछ बता देता है। यहाँ एक आदमी का मर्डर हो चुका होता है और एक शार्प वेपन से उसे मार दिया होता है। हैंक को फिर पता चलता है कि ये आदमी अंदर मरा हुआ था और कोई भी दरवाजे से बाहर नहीं गया है, यानी कि जो डोर था वो अंदर से बंद था। तो ये बहुत ही सस्पिशियस होता है। फिर हैंक फॉरेंसिक वाले से पूछता है कि जो मर्डर करने वाला आया होगा वो कहाँ से आया होगा। फिर वो फॉरेंसिक वाला उससे कहता है कि ये चिमनी से आया होगा। वहाँ एक चिमनी होती है, उस नैरो पाइप से वो आया होगा, ऐसा उससे बताता है। फिर हैंक उसे पूछता है कि इससे कौन आ सकता है। फिर वो उससे कहता है कुछ बच्चे थे जिन्हें शिप में हैंग आउट करना अच्छा लगता है और ये एबंडन शिप है, तो इसलिए वो यहाँ हैंग आउट करने के लिए आए हुए थे, तभी इन्हें बॉडी मिल चुकी थी। इस क्राइम सीन पर फिर हैंक को एक टेप भी मिल जाती है। अब एक क्राइम सीन से वो अपने पुलिस स्टेशन में आ जाते हैं। अपने पुलिस स्टेशन में आने के बाद उसका जो सुपीरियर होता है वो इस केस पर डिस्कस कर रहा होता है। इस केस में उन्होंने फिगर आउट किया होता है कि जो सस्पेक्ट है वो एक औरत है। ये वही औरत होती है जिसको जो आदमी मर चुका है वो हमेशा पैसे भेजता रहता था। उस औरत का उस विक्टिम से कनेक्शन था, उन दोनों की रिलेशनशिप थी। ये एक अफेयर था क्योंकि विक्टिम की वाइफ और लड़का दोनों थे, पर ये अफेयर वो उस औरत के साथ कर रहा था। ये जो औरत होती है जो सस्पेक्ट होती है, तो उसने उससे बहुत सारे पैसे भी लिए होते हैं। तो पुलिस वालों को अब लग रहा होता है कि इसके पास मोटिव भी था और इस वजह से ये इसको मार सकती है। हैंक जो होता है, जो टेप उसे मिली होती है उसे ये सुन रहा होता है। उसे इस थेरीज में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता। फिर वो उसे डांटते हैं और जो सस्पेक्ट औरत है उसके पास उसे भेज देते हैं। ये औरत जहाँ रहती है उसके घर के यहाँ वो आते हैं। उसका घर बंद होता है। वहाँ फिर एक लड़की आती है जो उस घर को ओपन करती है। उस औरत की ये बेटी होती है। ये घर में जाती है और हैंक उससे पूछता है कि तुम्हारी मदर कहाँ है। उसे अंदर आना होता है, पर वो लड़की पहले उसका बैच पूछती है, उसके बाद ही उसे अंदर आने देती है। ये लड़की बहुत ही केयरफुल होती है। जब ये अंदर आती है तब उनसे ज़्यादा कुछ बोलती नहीं। ये अपनी जो बुक होती है वही पढ़ने लग जाती है। ये जो बुक वो पढ़ रही होती है ये बहुत ही फेमस होती है और हैंक इस बुक को अब नोटिस करता है। मैं आपको यही बता दूं कि ये जो छोटी लड़की है इसी का नाम ही स्काइलर है। जैसा हमने मूवी के फर्स्ट में देखा था कि किसी आदमी के साथ वो इंटीमेट हो चुकी थी, तो यही वो स्काइलर है। फिर हैंक उससे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर देता है। वो कहता है कि जो आदमी मर चुका था क्या तुम उसे जानती हो। वो कहती है कि हाँ, मैं उसे जानती हूँ। फिर वो पूछता है कि तुम उसे कैसे जानती हो। वो कहती है कि वो कभी कभी यहाँ आया करता था। थोड़ी देर में स्काइलर की मदर भी वहाँ जाती है। स्काइलर की मदर वहाँ आकर उनसे पूछती है कि तुम लोग यहाँ क्यों आए हो। फिर उसे कहते हैं कि तुमने उससे पैसे लिए थे और कभी पे बैक नहीं किया था, तो इसी वजह से हम इन्वेस्टिगेट करने के लिए आए हैं। फिर स्काइलर की मदर डिटेक्टिव को बाहर जाने के लिए बोलती है। वो अंदर आकर स्काइलर से बात करती है। वो कहती है कि तुमने कुछ बताया तो नहीं ना। स्काइलर कहती कि नहीं, मैंने कुछ भी नहीं बताया है।
स्काइलर फिर कहती है कि कुछ पैसों के लिए हम अब ये सब नहीं कर सकते। उसकी मदर उस पर चिढ़ जाती है, बोलती है कुछ पैसे, अगर पैसे नहीं होगे तो तुम क्या स्ट्रीट पर रहोगी? तुम्हें अपना माउथ शट रखना है, कुछ तुम्हें किसी को कुछ भी बताना नहीं है। फिर ये कहकर उसकी मदर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद मूवी के प्रेजेंट में हम फिर से आ जाते हैं और हमें स्काइलर एक स्कूल में टीचर है ये दिखाया जाता है। वॉल्टर हमें एक ट्रेन स्टेशन पर दिखता है और आज उसका बर्थडे होता है। एक लॉकर में वो जाता है और वहाँ उसके लिए एक गिफ्ट रखा हुआ होता है। वो देखकर उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक मिलियनर आदमी अपने हेलीकॉप्टर से नीचे उतरता है। वो एक जगह जाता है जहाँ पे वो बड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाने वाला होता है। उसने एक डिटेक्टिव को हायर किया होता है। उससे वो बात करता है तो डिटेक्टिव उसे कहती है कि मुझे एक चीज़ गलत लगी थी। ये जो डिटेक्टिव होती है इस मिलियन ने क्यों हायर की होती है, इसके पीछे एक रीज़न है। जो अपनी स्काइलर होती है वो इस मिलीनियर के साथ सोती हुई हमें पहले सीन में दिखी थी। यानी कि इन दोनों में रिलेशनशिप है और अपने रिलेशनशिप को आगे लेकर जाना चाहता है। तो इसीलिए उसका बैकग्राउंड चेक कर कर उसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है ये वो चेक कर रहा होता है। इसी वजह से इस इन्वेस्टिगेटर को उसने हायर किया होता है। तो इन्वेस्टिगेटर उसे कहती है कि जो स्काइलर है ये एडॉप्टेड है। ये जब वो कह देती है तो मिलीनियर वहाँ से चला जाता है और इस डिटेक्टिव को और भी काम करना होता है। ये मिलीनियर फिर स्काइलर से मिलने आता है। स्काइलर एक फैशन डिज़ाइनर होती है और उसके लिए एक बड़ा सा शोरूम ये खोल कर दे रहा होता है। तो स्काइलर इसके लिए उसे थैंक यू बोलती है। वो कहती है कि छोटा सा भी अगर तुम कर देते तो भी ठीक रहता, इतना बड़ा तुम्हें करने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी। मिलियनर उससे कहता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, सिर्फ थैंक यू मुझे चलेगा। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि स्काइलर का जो भी रूटीन होता है वो जहाँ भी जाती है वह प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर उस पर हमेशा नज़र रख रही होती है। वॉल्टर जो होता है वो एक बार में काम करता है, उसकी गर्लफ्रेंड भी उसके साथ वही काम करती है। फिर से हमें मूवी पास्ट में दिखाई गई है। 15 ईयर्स पास्ट में हम जाते हैं और हमें दिखता है कि जो हैंक है वो जिस आदमी मर चुका था उसके घर पर आया है। वो उसके वाइफ से मिलता है। वहाँ का जो सर्वेंट होता है उससे भी वो बातें करता है। वो उनसे पूछता है कि जब ये मर्डर हुआ था तो तुम सब लोग क्या कर रहे थे? तो उसे कहते हैं कि हम एनिमल किंगडम देख रहे थे। फिर ये डिटेक्टिव पूछता है कि इस पर कौन सा शो चल रहा था। उससे कहते हैं कि एक मंकी था, उसका बेबी मर चुका था तो उसे ड्रैग करते हुए जंगल से जा रहा था। यही शो, यही एपिसोड चल रहा था। विक्टिम का जो बेटा होता है वो नीचे नहीं होता तो ऊपर जाकर अपने रूम में वो होमवर्क कर रहा होता है। तो हैंक वही भी आ जाता है। जो वहाँ पहुँचता है तो वहाँ वही बुक दिखती है जो स्काइलर के पास थी। हैंक फिर उस लड़के से अपना नाम पूछता है। वो उससे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता है पर जो विक्टिम था उसका जो सर्वेंट है वो वहाँ आ जाता है। वो उससे डिस्टर्ब कर देता है, उसे बात नहीं करने देता। ये जो बच्चा है इसी का नाम वॉल्टर है, जो हमें मूवी के प्रेजेंट में भी दिख रहा है, जिसने एक आदमी का अभी भी मर्डर किया है। ये वही वॉल्टर है। ये जो सर्वेंट होता है जाते जाते डोर में उससे बात कर कर जाता है। वॉल्टर को कहता है कि हमने जैसा रिहर्सल किया है वैसा ही तुमने बताया या नहीं, उससे पूछ रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम फिर से मूवी के प्रेजेंट में आ जाते हैं। जैसा हमने देखा था कि एक आदमी का मर्डर हो चुका था, वॉल्टर ने ही उस आदमी को मारा है। और ये जो आदमी अभी अभी मरा है ये वही सर्वेंट था जो 15 साल पहले वॉल्टर के घर में काम कर रहा था। वॉल्टर ने उसी के सर्वेंट को मार दिया है। अब ये सर्वेंट के केस के लिए जो डिटेक्टिव है वो वॉल्टर की मदर के यहाँ आया हुआ होता है। वो उसके मदर से क्वेश्चन पूछ रहा होता है। फिर उससे क्वेश्चन करता है और पूछता है कि जब तुम्हारा हस्बैंड मर चुका था तो उसके बाद तुम सर्वेंट के साथ रही थी। उसे कहती कि हाँ, तब मैं यंग थी। फिर वो पूछता है कि तुम्हारे सन का क्या, वो अब कहाँ है? वॉल्टर की मदर को वो कहाँ है ये मालूम नहीं होता। फिर ये डिटेक्टिव पूछता है कि क्या वो अपने फादर से प्यार करता था? वो कहती है कि हाँ, वो उससे प्यार करता था। फिर जो मदर होती है उसे क्वेश्चन ज़्यादा होने लग जाते हैं तो डिटेक्टिव को जाने के लिए बोलती है। जैसे हम 15 साल पहले तक पहुंच जाते हैं। वहाँ पर जो छोटी स्काइलर होती है वो अपने मकान मालिक के यहाँ आती है। उसे कहती है कि डोर बंद हो चुका है और मेरी मदर कहाँ है मुझे पता नहीं, प्लीज़ मुझे मेरे घर का डोर ओपन कर दो। फिर वो मकान मालिक उसके साथ जाता है और जब वो डोर ओपन करता है तो स्काइलर की मदर वहाँ मरी हुई पड़ी हुई होती है। जो गैस होता है वो ऑन होता है और सबको लगता है कि ये सुसाइड है। पुलिस वहाँ आती है और हैंक भी यहाँ होता है। हैंक पूरा क्राइम सीन देखता है और वहाँ उसे एक लाइटर मिलता है। इस पर जो साइन बना हुआ होता है ये जो पहले विक्टिम था उसके बेल्ट पे भी था, यानी कि स्काइलर की मदर अब मरी है। इसके खिलाफ और एक एविडेंस उसे मिल गया है। अब ये जो केस होती है इस केस में एक एविडेंस जो थी वो ये औरत ही थी, यानी कि स्काइलर की मदर ही थी। तो अब ये मर चुकी है तो इसी वजह से वो अब ये केस बंद कर दे रहे होते हैं।
पर अभी भी हैंक को लग रहा होता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। उसे सेटिस्फाइड नहीं लग रहा होता। स्काइलर की मदर ने सुसाइड नहीं की है ऐसा उसे लग रहा होता है। यह हमें हैंक का पार्टनर जो होता है वो बोलता हुआ दिखता है कि उसने एक टेस्ट ली है जिससे वो एक सुपीरियर ऑफिसर बन सकता है, उसका प्रमोशन हो सकता है। हैंक इसे इतना भी सीरियसली नहीं लेता। हैंक फिर भी इस केस पर काम कर रहा होता है। जब वो मर्डर सीन की फोटोग्राफ्स देखता है तब उसे पता चलता है कि अगर गैस ऑन था तो उस पर जो करी थी वो बॉयल होकर उसे नीचे गिर जाना चाहिए था। ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था। ये चीज़ वो अपने सुपीरियर को कहता है। उसका सुपीरियर उसके मानता नहीं और कहता है कि ये केस बंद हो चुकी है, तुम्हें इतना ज़्यादा इस पर सोचना नहीं है। उसे केस बंद करने के लिए बोल देता है। हैंक इस पर चिढ़ जाता है, उसे ये नहीं करना होता और वहाँ से वो चला जाता है। हैंक फिर जिस शिप पर वॉल्टर के फादर मरे थे उस शिप पर आ जाता है। वहाँ उसने अपने बेटे को लाया हुआ होता है। जिस चिमनी से मर्डर आया था उसी चिमनी से एक बच्चा ही जा सकता है, तो इसीलिए वो अपने बच्चे को वहाँ लाता है। उसके बच्चे को क्रिसमस के लिए एक बाइसिकल चाहिए होती है, तो इस लालच में वो एक काम करने के लिए रेडी होता है। हैंक का सन जब नीचे उतर रहा होता है तो हैंक उतना ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देता। वो स्मोकिंग कर रहा होता है और बहुत ही इर्रिस्पॉन्सिबल होता है, तो उसका बच्चा वहाँ से गिर जाता है और वहाँ नीचे गिरकर वो मर जाता है। फिर से हम मूवी के प्रेजेंट में आते हैं और जो डिटेक्टिव थी वो मिलीनियर के पास आई हुई होती है और उसे कहती है कि जो स्काइलर है उसका एक स्टॉकर हुआ करता था। फिर वो मिलीनियर से कहता है ये जो स्टॉकर है इसके बारे में तुम सब कुछ पता करो और इसका सब सही ठिकाना लग जाना चाहिए। वो मिलीनियर कहता है कि जब भी मैं स्काइलर के पास जाता हूँ तो मुझे कुछ अलग लगता है, मुझे ये फीलिंग अब नहीं चाहिए, तो इसलिए उसे क्लोजर चाहिए होता है। इसी वजह से इस स्टॉकर का पता लगाकर उसे ठिकाने लगाने के लिए इस इन्वेस्टिगेटर को बोल रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखता है कि जो सर्वेंट था उसका केस जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है वो डिटेक्टिव अब वॉल्टर के पास आया हुआ है। वॉल्टर से पूछता है कि जब वो सर्वेंट मरा था तब तुम कहाँ थे। वॉल्टर कहता है कि तब मैं सोया हुआ था। वॉल्टर की नेक पर एक निशान होता है, वो भी ये डिटेक्टिव नोटिस करता है। ये जो डिटेक्टिव होता है फिर वो हैंक के पास आता है। अब 15 साल गुजर चुके हैं तो हैंक की भी अब एज हो चुकी है। उसे डायबिटीज़ है और इससे उसे तकलीफ होती रहती है। वो हैंक के पास जाता है और उसे कहता है कि जब तुम इस केस पर थे, यानी वॉल्टर के फादर जो मर चुके थे उस केस पर जब तुम थे, तब तुम्हारे बच्चे के मर जाने के बाद 2 साल तक तुमने इस केस को परस्यू किया था। तुम्हारा डिवोर्स भी हो चुका था, फिर भी तुम इसी केस पर लगे पड़े थे। तो उससे वो पूछ रहा होता है कि क्या उसे कुछ ज़्यादा मालूम है, पर हैंक उसे कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं देता और चले जाने के लिए इग्नोर कर देता है। जो मिलियनेयर होता है उसकी एक बेटी भी होती है। वो स्काइलर के साथ अब है तो उसकी बेटी को ये अच्छा नहीं लगता। स्काइलर उसकी बेटी को स्कूल से घर लेकर जा रही होती है क्योंकि वो सेमी स्कूल में ये पढ़ाती है और मिलियनेयर की बेटी भी वही पढ़ती है, तो इसलिए स्काइलर उसे घर छोड़ रही होती है। तो इन दोनों में नहीं पढ़ती है, तो वो बेटी उसे कहती है कि तुम्हें मेरे साथ प्रिटेंड नहीं करना है, तुम जो स्माइल कर रही हो वो भी फेक है, ये मुझे पता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डिटेक्टिव अब उस सर्वेंट के घर पर आया हुआ है और क्राइम सीन को अभी भी इन्वेस्टिगेट कर रहा है। इसके बाद एक वीक बीत जाता है। हैंक को लगता है कि इस डिटेक्टिव को उसे मदद करनी चाहिए। इसके लिए जब वो उसकी इंक्वायरी करने के लिए कॉल करता है तो उसे पता चलता है कि डिटेक्टिव मर चुका है। हैंक फिर इस काम में फिर से लग जाता है। हैंक फिर वॉल्टर की मदर को मिलने आता है कि जब तुमने मुझे बताया था कि तुम एनिमल किंगडम देख रही थी तो मुझे शक गया था, तो मैंने एनिमल किंगडम के सब एपिसोड देख लिए और मुझे वो मिल भी गया। उसे बता रहा होता है कि मुझे प्लीज़ बता दो कि उस दिन क्या हुआ था, पर वॉल्टर की मदर उसे कुछ भी नहीं बता रही होती। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि जो डिटेक्टिव मिसिंग है उसे वॉल्टर गार्ड रहा होता है। ये एक गार्डन होती है जहाँ उसे गार्ड देता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि मिलियनेयर और स्काइलर दोनों इंटीमेट हो चुके होते हैं। तो मिलियनेयर उससे पूछता है कि तुम मुझसे क्यों प्यार करती हो। फिर स्काइलर कहती है कि तुम बहुत ही रिच हो इसीलिए मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो वो पूछता है कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए। स्काइलर कहती है कि मुझे कभी भी पैसों की चिंता ना करनी पड़े, इतने पैसे अगर मेरे पास आ गए तो मुझे कोई भी चिंता नहीं होगी। फिर हमें देखता है कि इस मिलियनेयर को कॉल आ जाता है। स्काइलर का जो स्टॉकर था वो अब पकड़ा जा चुका है। जो हैंक है वो अभी भी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। तो जो मिलियनेयर ने प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर किया होता है वो उसे वहाँ देख लेती है और उसे बेहोश करने की कोशिश कर लेती है, पर हैंक उसे ही पकड़ लेता है और जो भी उसने इन्वेस्टिगेट कर रखा होता है वो सब देखता है। वहाँ उसे पता चल जाता है जो स्काइलर है उसने अपना नाम चेंज कर कर अब वो रह रही है।
मिलीनियर के साथ वो रिलेशनशिप में है और वो मिलीनियर उसे शादी भी करना चाहता है। ये सब इन्फॉर्मेशन अब उसे मिल चुकी है। स्काइलर जिस बिल्डिंग में रहती है उसी बिल्डिंग के नेक्स्ट बिल्डिंग में हमें वॉल्टर दिखता है। वो दोनों एक दूसरे को खिड़की से देख सकते हैं, यह हमें पता चलता है। हैंक को अब पता होता है कि स्काइलर का जो स्टॉकर था वो भी पकड़ा जा चुका है, तो इस स्टॉकर से वो मिलने के लिए जाता है। ये स्टॉकर उसे यहाँ कहता है कि मैं उससे प्यार करता था, इसलिए मैं उसके आगे पीछे घूमता था, पर जो रियल स्टॉकर था वो अलग ही था कि अगर तुम उसे देख सको तो क्या पहचान जाओगे। ये स्टॉकर भी यहाँ हाँ कहता है। हैंक को अब यहाँ पता चल चुका है कि वॉल्टर और स्काइलर इन दोनों में कुछ ना कुछ तो रिलेशनशिप है। जो प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर होती है वो स्काइलर के पुराने स्कूल में आती है। वहाँ की एक टीचर उससे कहती है जो स्काइलर थी और वॉल्टर ये दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। वॉल्टर के फादर को स्काइलर की मदर ने मारा है, इसी वजह से एक ही स्कूल में रहना इन दोनों के लिए बहुत ही डिफिकल्ट था। स्काइलर को बच्चे तंग करते थे, उसका जीना उन्होंने हराम कर दिया था, पर वॉल्टर ने कभी भी उसे तंग नहीं किया था। फिर हमें वॉल्टर उसकी गर्लफ्रेंड के साथ दिखता है, वो इंटीमेट हो जाते हैं। ये ख़त्म हो जाने के बाद उसकी गर्लफ्रेंड उससे पूछती है कि क्या तुम कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते। वो उसे स्काइलर के बारे में पता होता है। वो पूछती है कि तुम उसके साथ जब थे तब वो कैसा था। जो वॉल्टर होता है वो स्काइलर से बहुत ही प्यार करता है, वो किसी औरत के साथ सेटिस्फाइड ही नहीं हो सकता। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि स्काइलर और मिलीनियर दोनों कार में सफ़र कर रहे होते हैं। जब वे कार में होते हैं तब कार के ब्रेक्स फेल हो जाते हैं, इन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है और स्काइलर फिर इस मिलीनियर को गाड़ी से निकालती है और उसे बचा लेती है। उसके पास एक डिवाइस होता है जिससे ये सब हो चुका होता है। इसका मतलब जो ब्रेक फेल हुए थे ये स्काइलर ने ही प्लान किया था। जब वे हॉस्पिटल में होते हैं तो मिलीनियर स्काइलर से बहुत ही थैंकफुल होता है और उसे ये जता कर देता है। वहाँ फिर उस मिलीनियर की प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर आती है। वो स्काइलर को सब सच सच बताता है कि मैंने तुम पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ये सब किया था। वो स्काइलर को सच सच बताता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें इन्वेस्टिगेट कर रहा था। स्काइलर को भी इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। फिर उससे कहती है कि मेरी मदर मर जाने के बाद मैं मेरे एंड की यहाँ रह रही थी। उसकी एंड जो होती है उसके हस्बैंड भी मर चुके होते हैं, तो उसके हस्बैंड का जो नेम होता है ये स्काइलर ले लेती है। स्काइलर की मदर मर चुकी थी और उसके एंड का हस्बैंड मर चुका था, तो एक दूसरे का ये सहारा बन जाते हैं। स्काइलर की मदर और स्काइलर के एंड का हस्बैंड दोनों मर चुके थे, तो एक दूसरे का ये सहारा बन चुके थे। उसकी एंड ने फिर उसको अडॉप्ट कर लिया था, इसी वजह से उसने अपना नाम भी चेंज कर लिया था। इन्वेस्टिगेटर ने स्काइलर के खिलाफ जो भी कुछ सबूत इकट्ठा किए थे अब वो पूरे इस स्टेटमेंट से, इस स्टोरी से अब वो सब फील हो चुके हैं। यानी कि अब वो स्काइलर पर शक नहीं कर सकता। स्काइलर ने अभी अभी उसकी जान बचाई है, तो इसीलिए वो उससे प्रपोज कर देता है, उसे शादी के लिए वो मना लेता है। मिलीनियर की जो बेटी होती है वो स्काइलर से कहती है कि एज ए मदर मैं तुम्हें कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगी। अब ये प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर है तो इसे अब मिलीनियर ने जॉब से हटा दिया है, पर फिर भी उसे लग रहा है इसमें कुछ तो गड़बड़ है। फिर वो हैंक से मिलने आई हुई होती है। वो उसे कहती है कि अगर तुम मुझे मदद नहीं करोगे फिर भी मैं पता कर ही लूँगी। हैंक भी उसकी मदद करने के लिए मान जाता है। वो उसे अपने घर पर लेकर आता है। वो अपने इन्वेस्टिगेशन की सब फाइल्स वगैरह उसे दिखाता है। इस फाइल में वॉल्टर के फादर जब मरे थे वहाँ उसे एक कैसेट मिली थी। वो कैसेट फिर उस प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को वो सुनाता है। वो जो कैसेट होती है इसमें नॉइज़ होता है, पर इसमें जो बैकग्राउंड होता है उसने क्लियर किया होता है। यहाँ उसे वॉल्टर की आवाज़ सुनाई देती है, यानी कि इसे पता होता है कि जिस रात वॉल्टर के फादर मरे थे उसके साथ वॉल्टर था। फिर वो प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को कहता है कि वॉल्टर के फादर को वॉल्टर नहीं मारा था। यही सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन है और यही सेंस करता है। ये सब वॉल्टर सुन रहा होता है। वो नीचे ही अपने गाड़ी में होता है। उसने एक डिवाइस हैंक के अपार्टमेंट में भी प्लान किया होता है, इससे वो सब सुन सकता है। स्काइलर का जो शॉप होता है उसका अब सब कुछ इंटीरियर डेकोरेशन सब हो चुका होता है। उसकी ग्रैंड ओपनिंग होने वाली होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वॉल्टर हैंक के घर पर आ चुका है। हैंक के घर पर आकर वो देख रहा होता है कि हैंक ने क्या क्या इन्वेस्टिगेट कर रहा है। वह उसे समझ में आ जाता है कि हैंक को पता है कि वही रियल किलर है। जो प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर होती है अब उसे पता चल जाता है कि स्काइलर ने वही एक्सीडेंट मिलीनियर का करवाया था, तो ये कॉल कर कर वह हैंक को बताती है। हैंक उसे कहता है कि तुम मेरे अपार्टमेंट में जाओ, वहाँ कीज़ मैंने रखी है, वो लेकर तुम अपार्टमेंट में रुको। हैंक फिर अपने सुपीरियर के पास जाता है। उसे जाकर सब बताता है कि वॉल्टर ही है जिसने उसके फादर का मर्डर किया था।
उसका सुपीरियर अभी भी मान नहीं रहा होता। हैंक उसे कहता है कि जिस आदमी को यानी कि सर्वेंट को मार दिया गया था उसके हाथ में एक डीएनए मिला था। उस डीएनए को अगर हम वॉल्टर से मैच कर पाए तो वॉल्टर ही रियल किलर था, ये हमें पता चल जाएगा। पर उसका सुपीरियर इसके लिए मान नहीं रहा होता। उसका जो सुपीरियर होता है उसका फ्रेंड ही होता है। जैसे हमने प्रीवियस में देखा था कि उसके फ्रेंड कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहा था। उसका फ्रेंड उसे समझाता है कि अब बहुत साल गुजर चुके हैं, तुम्हें इस केस को ड्रॉप कर देना चाहिए, कि मुझे ये ड्रॉप करना ही पड़ेगा क्योंकि अब हैंक को ज़्यादा दिख नहीं रहा होता, वो ब्लाइंड हो रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जो प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर थे वो हैंक के घर पर पहुंच चुके हैं, पर अब वहाँ ऑलरेडी वॉल्टर आ चुका था। वॉल्टर वहाँ पॉइजनस गैस फैला देता है और खुद एक मास्क पहन लेता है। जब वे प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर वहाँ पहुँचती है तो वे बेहोश हो जाती है, वही मर जाती है। इस प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर का हैंक से ही फ़ोन चल रहा होता है तो हैंक को पता चल जाता है कि इसे मारने के लिए कोई आया है। हैंक भागकर वहाँ पहुँचता है पर वहाँ उस घर पर उसे कुछ भी नहीं मिलता। नेक्स्ट सीन में हम फिर से देखते हैं कि वॉल्टर अब इस प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर की बॉडी गार्ड रहा है। ये जो जहाँ गार्डता है वहाँ एक गार्डन होती है। फिर हमें दिखता है कि जिस गार्डन में वो गार्ड रहा है, ये जो हाउस है ये स्काइलर का ही हाउस है। स्काइलर की आन जा रहती थी जहाँ वो बचपन से बड़ी हुई है, उसी घर में वो इन सब बॉडी को गाड़ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि स्काइलर अपने क्लासरूम में आती है। मिलीनियर की जो बेटी होती है उसने बोर्ड पर लिखा होता है कि स्काइलर की मदर एक मर्डरर थी। इससे वो बहुत ही डिस्टर्ब हो जाती है और उसे वॉल्टर को मैसेज देती है और उसमें लिखा होता है कि उसे उस मिलीनियर को बेटी को मार देना है। फिर वॉल्टर और स्काइलर रास्ते के आर पार एक दूसरे को देखते हैं और फ़ोन पर बात करते हैं। वॉल्टर से कहता है कि हमारा जो भी प्लान है ये वर्थ इट मुझे अब नहीं लग रहा, मैं किसी बच्चे को नहीं मार सकता। स्काइलर से कहती है ये एक लास्ट काम तुम्हें करना पड़ेगा, इसके बाद हम एक हैप्पी एंडिंग हमारी हो जाएगी। इसका प्लान होता है मिलीनियर के पास वो शादी करेगी और उसके पास बहुत ही ज़्यादा पैसे आ जाएंगे और फिर वो उससे डिवोर्स ले लेगी। फिर वो वॉल्टर के साथ रहने वाली होती है। वॉल्टर से कह रहा होता है कि हम अब यहाँ से चले जाते हैं, हमें पैसों की कोई भी चिंता नहीं है। स्काइलर उससे कहती है कि ये जो सब मैंने किया है ये मैंने पैसों के लिए तो किया है, बिना पैसे के मैं कैसे रह सकती हूँ। वॉल्टर को ये नहीं करना होता और वो बहुत ही डिस्टर्ब होता है। जो सब मर्डर्स वॉल्टर कर रहा है अब वॉल्टर की मदर को पता है। वो हैंक को उसके पास बुलाती है, वो उसे फिर सब कुछ सच बता देती है। वो कहती है कि वॉल्टर के फादर जब जेल से बाहर आ चुके थे तो वो वॉल्टर से मिले थे। वॉल्टर को पता था कि उसके फादर स्काइलर को पसंद करते हैं। वो बोलती है कि वॉल्टर के फादर को छोटी बच्चियाँ ही अच्छी लगती थी। स्काइलर की मदर वॉल्टर के फादर से पैसे लेती थी और स्काइलर को उनके पास भेज देती थी। फिर वॉल्टर के फादर उसका शारीरिक शोषण करते थे। ये जब बात वॉल्टर को पता चली तो वॉल्टर के फादर को उसने मार दिया। जब वॉल्टर के फादर को उसने मार दिया था तो उसके जो कपड़े थे वो वॉल्टर के सर्वेंट को मिले थे। सर्वेंट ने फिर उसकी मदर को ब्लैकमेल किया था, इसी वजह से उन दोनों में रिलेशनशिप हो चुकी थी। वॉल्टर ने यह देखा था। जब वो बड़ा हो चुका था तब सर्वेंट को उसने मार दिया है। वो फिर हैंक को कहती है कि वॉल्टर को तुम अब पकड़ लो। स्काइलर जब मिलीनियर की लड़की के साथ घर पर आती है तो वो वॉल्टर आया हुआ होता है। वो वॉल्टर को उस लड़की का रेप करने के लिए बोलती है। ये लड़की बहुत ही डिस्टर्ब हो जाती है। फिर स्काइलर उससे कहती है कि ये जो सीक्रेट है यह हम दोनों के बीच में रहेगा। जब रात होती है तो स्काइलर उसके पास जाती है। वो अपने कपड़े उतारती है और उसे जकड़ लेती है। उसे कहती है कि तुम्हें अब याद नहीं आ रहा होगा कि उसने तुम्हारे साथ कैसे रेप किया था, जैसे अब मैंने तुम्हें जकड़ा है ये तुम याद रखो। वो उसे कहती है कि जब मैं छोटी थी तब मेरे साथ भी यही हुआ था, तुम ये कभी भूल नहीं सकोगी, पर अब हम दोनों में ये कॉमन है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि हैंक अब इमेजिन कर रहा होता है कि कैसे वॉल्टर ने उसके फादर को मार दिया होगा। यह सीन फिर हमें दिखाया गया है, अपने फादर को देख लेता है जब वो स्काइलर के साथ होता है। वो बहुत ही गुस्से में होता है और चाकू लेकर अपने फादर को मार देता है। फिर स्काइलर उसके पास आती है और कहती है ये तुमने तुम्हारे फादर को नहीं मारा है, इसके ज़िम्मेदार मैं ही हूँ, इसमें तुम्हारा कोई भी फॉल्ट नहीं है। अगर तुमने तुम्हारे फादर को नहीं मारा होता तो कभी ना कभी मैं तुम्हारे फादर को मार ही देती। वॉल्टर स्काइलर से बहुत ही प्यार करता है तो एक दूसरे का रात वो दफना देते हैं। स्काइलर उससे कहती है कि अब हम दोनों एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, कुछ भी सीन हमने किया होगा तो हम अगर 15 साल तक इसका प्रायश्चित करेंगे तो हम ये सीन भुला सकते हैं। इसी वजह से 15 साल तक वो एक दूसरे से नहीं मिलते।
फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि हैंक स्काइलर से मिलने आया हुआ है। हैंक फिर स्काइलर से कहता है कि वॉल्टर से तुम सब चीज़ें जो करवा रही हो, इससे वो बहुत ही ज़्यादा दलदल में धंसता जा रहा है। वो 20 साल से वही शिप में ट्रैप्ड है, कभी भी उसे सैल्वेशन नहीं मिला है, उसे तुम ही सेव कर सकती हो। ये कहकर वो उसे वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें वॉल्टर स्काइलर को कॉल करता हुआ दिखता है। उससे कहता है कि अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करता और अगर मैं मेरे फादर को नहीं मारता तो मेरे साथ क्या होता। वो अब सेकंड डाउट्स कर रहा होता है। जो भी चीज़ें उसे करनी पड़ रही है वो उससे उसूलों के खिलाफ होती है, फिर भी वो स्काइलर से प्यार करता है, इसी वजह से वो ये सब कर रहा है। फिर हमें दिखता है कि अपने पार्टनर को ये सब हैंक बता देता है। उसका पार्टनर भी अब वॉल्टर को जेल होनी चाहिए इसके लिए राज़ी हो जाता है। वॉल्टर ने जो भी सब डेड बॉडीज गाड़ी हुई होती है स्काइलर की एंड वो अपने गार्डन में मिल जाती है। स्काइलर फिर वॉल्टर से मिलने अपने अपार्टमेंट में आती है। वो उससे कहती है जो भी मेरे साथ हुआ था, अगर तुम मेरे साथ नहीं होते तो ये सब मैं नहीं कर पाती, मैं जी नहीं पाती। तुमने ही मुझे सहारा दिया है, इसलिए उसे वो थैंक यू कह रही होती है। ये कहकर उसका जो शॉप है उसका इनॉग्रेशन अब होने वाला है, तो इसलिए वो उसे इनवाइट कर कर वहाँ से चली जाती है। अब हैंक का प्लान होता है कि जो स्काइलर का इनॉग्रेशन है वो जिस डेट पर था उसी डेट पर वॉल्टर के फादर भी मरे थे। ये उन दोनों के लिए अब स्पेशल डे होने वाला है, तो इस डे पर वॉल्टर भी इस इनॉग्रेशन में आएगा। तो वहाँ बहुत सारे पुलिस ऑफिसर वहाँ उसने तैनात किए होते हैं। ये सब उस इनॉग्रेशन पर नज़र रख रहे होते हैं। तो वहाँ एक सेंटा क्लॉस आता है। हैंक के बॉस की खिड़की पर वो खटखटाता है और इस खिड़की को वो तोड़ देता है। वो भागने लग जाता है। सब पुलिस उस सेंटा क्लॉस के पीछे भागते हैं, पर हैंक फिगर आउट कर लेता है ये एक छलावा है। वो भीड़ को देखने लग जाता है और वहाँ उसे वॉल्टर भी मिल जाता है। वॉल्टर के पीछे भागता है और एक रूम में वो जाते हैं। वॉल्टर उस पर वार कर देता है। वो वॉल्टर को समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हें अब साल्वेशन ढूंढ लेना चाहिए। उसे पता होता है कि वो हर्ट हो रहा है, इसलिए उसे कहता है कि स्काइलर भी इसके लिए मान जाएगी, वो भी समझ जाएगी, तुम्हें इतना हर्ट होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। फिर वॉल्टर उसे कहता है कि स्काइलर की न्यू लाइफ में हम दोनों ही एक ही लिंक है जो ये सब बर्बाद कर सकती है। वॉल्टर हैंक को मार ही देने वाला होता है, तभी हैंक के सब साथी वहाँ जाते हैं। वॉल्टर वहाँ भागता है, रूफ टॉप पर आता है। रूफ टॉप पर आने पर हैंक उससे कहता है कि इससे सिर्फ मैं ही निपटने वाला हूँ। हैंक वॉल्टर को समझाने की कोशिश करता है, पर वॉल्टर उससे कहता है कि जब सन अपने हाईएस्ट पॉइंट पर होता है, जब वो आकाश में सबसे ऊपर होता है, तब उसके नीचे की जो शैडो होती है वो किसी को भी नहीं दिखती। इसका मतलब है स्काइलर अब अपने करियर के सबसे बड़े मुकाम तक पहुंच चुकी है। वो अब बहुत ही पावरफुल है। मिलीनियर से अब उसकी शादी हो चुकी है, तब वो बहुत ही पावरफुल है। उसके नीचे कुछ भी शैडो होगी, उसने कुछ भी गलत काम किए होंगे, फिर भी वो पावरफुल है। वो वाइट चमक रही है, तो उसकी शैडो किसी को भी नहीं दिखेगी। अब हमें पता है कि मर्डर को और स्काइलर को वॉल्टर ही एक लिंक है जो उसे कनेक्ट कर सकती है, तो इसलिए वॉल्टर अपने आप को ही इंजोर कर लेता है और बिल्डिंग से कूद जाता है। वो अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है स्काइलर के ब्राइट फ्यूचर के लिए। स्काइलर का जो इवेंट चल रहा होता है उसी इवेंट में वो गिर जाता है। मिलीनियर की जो बेटी होती है वो वहाँ वॉल्टर को पहचान लेती है, पर स्काइलर उसे दबा देती है। हैंक को पता चल जाता है कि ये लड़की उसे जानती है। हैंक फिर स्काइलर से कहता है कि अभी तो तुम सच बता दो। स्काइलर कहती कि मैं उसे नहीं जानती। फिर हमें एस्केलेटर से ऊपर जाती हुई दिखती है, यानी कि स्काइलर अपनी लाइफ से मूव ऑन कर चुकी है और वो पुरानी चीज़ों में नहीं उलझना चाहती। अब मूवी का एक फ्लैशबैक का सीन हमें दिखता है जहाँ पे वॉल्टर और स्काइलर कॉलेज में होते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं। वो अभी भी एक दूसरे से नहीं मिल पाते, तो डिस्टेंस पे ही वो रुकते हैं और एक फ़ोटो निकालते हैं। इस फोटो में हमें पता चलता है कि वो एक दूसरे के साथ कभी भी नहीं रह पाए, पर उनका जो प्यार था एक दूसरे से अलग ही रहकर ये अमर हो चुका है। ये मूवी ख़त्म हो जाती है। तो बहुत ही बेस्ट मूवी थी। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और भी अगर ऐसी इंटरेस्टिंग मूवी आपको देखनी हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन भी दबा दीजिए, यानी कि और भी मूवीज़ आपको देखने को मिल जाए। हम फिर से मिलेंगे और एक मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया और गुड बाय।